class of business studies, and here today we will do another topic of unit 7. It's about Maslow's hierarchy of needs. This theory is in itself very important, and I hope the students who are doing the syllabus of this class 12th, they know how important this is. And actually it's not only in class 12th. When you go in higher classes for your higher studies, Maslow's need hierarchy theory आपको वहीं ज़रूर मिलेगी. So this theory you cannot skip at any cost. स्टार्ट रीडिंग विद मी व्हाट एक्चुअली इट इज़. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कंसेप्ट कंप्लीट समझ में आएगा कि ये थ्योरी क्यों इस्टेब्लिश हुई, इस थ्योरी के पीछे क्या कारण था, एंड व्हाई दिस outcome of this theory are now used, what it interprets to us, what information does it give. So let's start this topic and you have to listen it carefully, students. So first of all, Maslow need hierarchy theory इज जस्ट फॉर मोटिवेशन. ये मोटिवेशन टॉपिक से ही रिलेटेड है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है. अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन थे और उन्होंने इसको क्यों फ्रेम किया, क्या नीड अराइज हुई. सो अब्राहम मस्लो, राइट, अब्राहम मैस्लो जो थे वॉज एन यूएस साइकोलॉजिस्ट, राइट. सो साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, तो दैट स्टडी गेव हिम दिस आइडिया ऑफ जनरेटिंग द थ्योरी. What he did, he categorized human needs into 5 types. अपनी स्टडी के ड्यूरिंग उन्होंने देखा कि एक कॉमन ह्यूमन की 5 तरीके की नीड होती है. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपकी बेसिकली एवरी ह्यूमन गोज थ्रू दीज नीड्स. Firstly, he fulfill that need, then he moves to another higher need. After fulfilling that, he then goes for another higher need. और step by step वो अपने सारे जो भी उसकी needs हैं, desires हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करते जाता है. Okay, so Maslow's hierarchy of need theory is very dash. Why? How? Is very significant. बहुत ही important है. किस नज़रिए से? As it highlights the need of the people. जो कॉमन लोग हैं, इसमें मैं भी आ गई, आप भी आ गए, सब एवरीवन, हमारी ये नीड्स बिल्कुल हैं, ये सबकी नीड्स है. और आप जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा यस, दिस इज द बेसिक नीड फॉर अस. नेक्स्ट हायर नीड फॉर मी इज दिस, नेक्स्ट हायर नीड फॉर मी इज दिस. ओके, एंड दिस थ्योरी को हम रिलेट करके चलेंगे बिजनेस से. साथ में हम बिजनेस को रिलेट करते चलेंगे तो आपने देखना है कि एक बिजनेस के अंदर, एक फर्म के अंदर, ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरिंग योर ऑक्यूपेशन, आपकी क्या ऐसे ही नीड्स चलती हैं, right? So here I have made this chart. This actually, these are the 5 needs given by a Maslow. What are these? And these go in this direction, upper direction में चलती हैं, ठीक है ना. पहले आप ये lowest need fulfill करते हो, then you move to another higher one. this firstly ये need आएगी, then you move to this one, ये fulfill होने के बाद you move to this one, ये fulfill होने के बाद this one, and then this one, right? So the very first need, as you can see in this triangular diagram, is basic psychological needs, sorry, physiological needs. Then is safety or security needs. After fulfilling its affiliation और social needs आती हैं. social needs के बाद esteem needs आती हैं. and then is your self actualization. self actualization मिलने के बाद you think that yes, you have attained your higher most need. एंड समवेयर जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हो, कोई इस नीड पर खड़ा है, कोई इस, अभी जहाँ पर हो आप शायद यहाँ पर हो सकते हो, यहाँ पर हो सकते हो, जॉब मिलने के बाद आप यहाँ होते हो, फैमिली स्टार्ट होती है, देन यू गो टू दिस. सो दीज एक्चुअली ऐसे ही ऑर्डर में ये नीड्स चलती हैं. सो लेट्स रीड ईच नीड कि अब्राहम जो मैस्लो है उन्होंने कैसे कैसे इन नीड्स को क्लैरिफाई किया है और क्या बताया है हमारी नीड्स कैसे ऐसे ही चलती हैं. एंड यू विल ईजिली कोरिलेट योर थॉट्स विद हिम. So first need is your basic physiological needs. Basic physiological needs हमें क्या बताती हैं? These needs are basic for dash of the human, for survival of the human. Human का survival के लिए, जिंदा रहने के लिए, अगर आपको अपनी लाइफ में ये बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, अगर जिंदा रहना है तो, अगर आपको अगली नीड पे जाना है तो ये तो चाहिए ही चाहिए. हाउ? हंगर, फूड यू नीड, है ना, अपनी भूख मिटाने के लिए आपको खाना चाहिए, दैट इज़ हंगर.
रहने के लिए आपको घर चाहिए, शेल्टर, पहनने के लिए आपको कपड़े चाहिए, क्लोथ्स, बेसिक सैलरी यू नीड, बेसिक सैलरी मैंने आप बताया है जॉब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ योर वेरी बेसिक सैलरी, कि एटलीस्ट आपके पास ये सैलरी तो हो ताकि आप नेक्स्ट कुछ सोच सको, है ना। तो रोटी कपड़ा मकान ये सबकी ज़रूरत होती है, ये नहीं होगी तो आप कोई भी नीड फुलफिल नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास खाना नहीं है पेट में, पर आप चाहते हो कि मेरे को गिटार सीखना है, तो दैट नीड इज समथिंग वेरी फार अवे। First and foremost prior need for any common people is this roti kapda makan, hunger shelter cloth. And if we see from business point of view, it's your basic salary, basic money, है ना। एंड दीज नीड्स फॉर्म द डैश ऑफ द हायरार्की, ये क्या फॉर्म करते हैं, हायरार्की का बेस, यहीं से ही ये हायरार्की ऑफ नीड्स स्टार्ट होती है। जब ये फुलफिल हो जाएगी तभी आप नेक्स्ट पर मूव ऑन करोगे। Now, after fulfilling those needs, the next one, as you can see, is safety or security needs. जब आपके पास कॉमन नीड्स पूरी हो गई, अब आप चाहते हो कि आप खुद की सेफ्टी के लिए, थोड़ा फ्यूचर को देखकर सिक्योर रहने के लिए ये नीड्स पूरी करते हो। सो आफ्टर सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स इन प्रेजेंट, एंड इंडिविजुअल नाउ थिंक्स अबाउट सेफ्टी फ्रॉम डैश रिस्क, फ्यूचर रिस्क, कि फ्यूचर में कोई रिस्क ना आ जाए या फ्यूचर में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए या कोई अदर थ्रेट्स हैं आपके, तो आप उनके बारे में सोचते हो। तो आप क्या लेकर चलते हो, अब इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन प्लान सोच के चलते हो कि अगर मेरी अभी ये पैसे हैं जो मैं जॉब कर रहा हूँ ये ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे को फ्यूचर में भी कुछ अर्निंग चाहिए, या जॉब सिक्योरिटी आपको चाहिए। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस इज़ योर सेफ्टी, तो आप सेकंड आप लेकर चलते हो सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स, राइट। आफ्टर दिस द थर्ड इज योर एफिलिएशन और सोशल नीड्स। सोशल नीड्स आर दिस, कि जब आपने अपनी बेसिक नीड पूरी कर ली, फ्यूचर के बारे में सोच लिया, अब सोचते हो अब कि मेरे को सोसाइटी में निकलना चाहिए, बाहर के लोगों के साथ डील करना चाहिए, सोसाइटी में भी तो मेरा कुछ नाम हो। तो द नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस इन डैश, एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, कि सोसाइटी के लोग भी आपको जाने पहचाने, एक्सेप्ट करें एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। एंड दीज इंक्लूड क्या क्या, नाउ यू वांट लव, राइट, यू वांट लव, यू वांट फ्रेंडशिप, एक सोशल सर्कल आपको चाहिए, कॉर्डियल रिलेशन विद अदर मेंबर, ओके, कॉर्डियल रिलेशन हो। जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लिया कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी, बेसिक सैलरी होगी, नाउ यू वांट कि आप अदर मेंबर्स के साथ उठें बैठे, उनके साथ अच्छे रिलेशंस हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो बिल्ड होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट नीड इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या बताती हैं, कि अब आप सोसाइटी में भी आपका नेम फेम हो गया, लोग आपको जानने लग गए, आपका एक सोशल सर्कल क्रिएट हो गया। नाउ आफ्टर दीज सोशल नीड्स, satisfaction of esteem needs is important, and these needs relate to the dash and respect, that is recognition। आपको अब चाहिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, है ना। नाउ यू वांट टू ग्रो मोर, अब आप अपना स्टेटस इंक्रीज करना चाहते हो, अब आप अपने रहने के रंग ढंग के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना चाहते हो, लिविंग स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड से तो आप रह ही रहे थे, नाउ यू वांट टू अपग्रेड योर सेल्फ, है ना, हर चीज़ का अपग्रेड वर्जन होता है, नाउ यू वांट अपग्रेड योर लिविंग स्टाइल। सो रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, एंड ये क्या क्या इंक्लूड, आप अपने स्टेटस में इंक्रीज करना चाहते हो, अटेंशन चाहते हो सबकी, एप्रिसिएशन चाहते हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अपना जॉब टाइटल में थोड़ा इंक्रीज चाहोगे, प्रेस्टीज इन सोसाइटी, नेम फेम, मोर रिस्पेक्ट, एंड दैट इज योर एस्टीम नीड्स। नाउ finally, after fulfilling all these four needs, the person comes to self actualization needs. Self actualization, now you want to work on yourself। अब आप अपने खुद पे ही काम करना चाहते हो, अब आप अपने खुद के जो पर्सनल आपकी कोई भी ऐसी क्वालिटी है या आपकी कोई पर्सनल डिज़ायर है जिसको आपको फुलफिल करना, आप उसमें लग जाते हो। सो दिस इंक्लूड नीड्स ऑफ बिकमिंग व्हाट वन डैश वांट्स टू बिकम, व्हाट वन
रियली वॉन्ट्स टू बिकम, जो आप एक्चुअल में सोचते हो कि मुझे ये करना था, कभी मैंने बचपन में ये सोचा था, तो अब आपके पास पैसा आ गया, रोटी कपड़ा मकान, लोगों में जान पहचान हो गई, आपका स्टेटस इंक्रीज हो गया, तो अब आप चाहते हो कि खुद पे काम कर, लाइक यू इफ़ यू वांट टू लर्न पेंटिंग, तो आप पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। अगर आपको गिटार सीखना है तो आप गिटार क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, अगर आपको डांस सीखना है तो डांस क्लासेस ज्वाइन करते हो। सो दिस इज़ व्हाट, एंड दीज नीड्स इंस्पायर एंड मोटिवेट अ पर्सन टू डैश हिमसेल्फ, क्या वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, राइट, टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल, आप अपने आप की ही डेवलप करते हो। एंड इट इंक्लूड्स वर्ट ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, आपने जो भी गोल्स टारगेट अपने लिए रखे थे, अब आप वो क्या करते हो, उन पर वर्क करते हो, राइट। सो दीज आर बेसिकली 5 needs that are given by Abraham Maslow, and these needs form a right ट्रैक जिस पर कि हर लोग, हर तरीके के वर्कर्स इस पर ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सोशल पर्सन की तरफ से देखें, तो हम अपने नीड्स में इसी ऑर्डर में चलते हैं, ओके। एंड दैट्स नीड गिव अ ग्रेट मोटिवेशन, ग्रेट दिस ट्रैक टू द मोटिवेशन, मोटिवेशन हमें ऐसे ही नीड्स की तरफ लेकर जाती है। बिजनेसमैन को ऐसी ही नीड्स पर वर्क करना है कि एक कॉमन एम्प्लॉय के लिए हमें पहले कैसी नीड्स फुलफिल करनी है, फिर उसकी कौन सी नेक्स्ट नीड को फुलफिल करें, फिर उसकी कौन सी नेक्स्ट नीड को फुलफिल करें, और ऐसे आप मोटिवेशन को अटेन कर लोगे, right? So with this session is over, and I hope you enjoyed. Stay tuned for the next one. Thank you.